हरे कृष्णा। तो ये कृष्ण बुक 10th कैंटो के 30वें अध्याय में से हम चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है भगवान कृष्ण का जन्म। तो प्रभुपाद जी इसमें बहुत सुंदर फिलॉसफी भी बताते हैं और कथा भी बताते हैं, तो दोनों को साथ में बैलेंस करके चलेंगे। In the Bhagavad Gita, the Lord says that His appearance, birth and activities are all transcendental, and that one who understands them factually becomes immediately eligible to be transferred to the spiritual world. तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि भगवान का जो प्राकट्य है और भगवान का जो जन्म है और उनकी जो क्रियाएं हैं वो सब क्या हैं? दिव्य हैं, साधारण मनुष्य की तरह नहीं है। और जो उन्हें ठीक से समझ लेता है वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। तो प्रभुपाद जी को कभी कभी पूछा जाता था, व्हाट इज द एसेंस ऑफ भगवद गीता। अलग अलग टाइम में प्रभुपाद अलग अलग बात बोलते थे भगवद गीता का सार। कभी बोलते थे सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और अगर 10वें अध्याय में देखें तो 8, 9, 10, 11 इसको भी भगवद गीता का सार बताया है। अहम सर्वस्य प्रभो भक्ता सर्वं भवते, इसको भी प्रभुपाद जी बोलते भगवद गीता में। लेकिन इस श्लोक को जिसको प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट कर रहे हैं, इसको भी प्रभुपाद जी बोलते हैं ये भी भगवद गीता का सार है। क्या है ये श्लोक? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम। तो भगवद गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं इस बात को कि जो मेरे जन्म को, जो मेरे क्रियाकलापों को यह समझ ले कि ये दिव्य है, ये साधारण मनुष्य की तरह नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि भगवान राम की भक्ति करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करनी चाहिए। क्यों? भगवान राम जो है वो क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। कृष्ण जो है वो तो दूसरों की स्त्रियों के साथ में नृत्य करते हैं। लेकिन हमें उसकी दिव्यता, उस संबंध की जो दिव्यता है, हमें उसको पहले समझना पड़ेगा कि उसमें क्या संबंध है, वो दिव्य संबंध कैसा संबंध है। भगवान की जो लीला हो रही है, कभी कभी लोग भगवान की लीलाएं सुनना चाहते हैं लेकिन फिलॉसफी नहीं सुनना चाहते, या दर्शन को नहीं सुनना चाहते, सिर्फ लीला को सुनना चाहते हैं, लीला सुनेंगे बस। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवान की लीलाएं हैं वो क्या है? साधारण मनुष्य की तरह नहीं है। एक्चुअली जब हम भगवान की लीलाएं बिना भगवान को जाने समझेंगे, इसलिए पहले भगवद गीता आती है फिर भागवत आती है। लेकिन कई लोग बोलते हैं भागवत करेंगे घर में, भागवत कथा करेंगे, लेकिन भगवान को नहीं समझेंगे। भगवान कौन है, क्या है, वो क्या बोल रहे हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं, ये नहीं समझते। लेकिन पहले क्या समझना चाहते हैं? भागवत कथा को सुनना चाहते हैं, बिना फिलॉसफी को समझे। बिना फिलॉसफी को समझे अगर हम कथा को सुनेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसलिए जो हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं, उन्होंने भगवान के जो भी कार्यकलाप हैं, जो भी उनकी लीलाएं हैं, उसके ऊपर में आचार्यों ने बहुत सुंदर व्याख्या बताई है, क्योंकि वो भगवान को समझते हैं, भगवान की लीलाओं को समझते हैं। तो इसलिए डायरेक्ट कभी भी भगवान की लीलाओं को समझना नहीं चाहिए। जैसे एक लीला आती है जिसमें स्वयं भगवान राम शिव जी की वर्शिप करते हैं, शिव जी को पूजते हैं। तो लोग सोचते हैं कि शिव जी महान है, क्योंकि शिव जी की भगवान राम ने पूजा कर दी, तो शिव जी महान हो गए, वो भगवान हो गए। भगवान बोलते हैं मद भक्ता पूज्य विधिका, जो मेरा भक्त है मैं उसकी पूजा करता हूँ। तो इसका मतलब भक्त की पूजा करें तो भगवान मतलब छोटे हो गए, भक्त महान हो गया ऐसे थोड़ी, वो भक्त भगवान थोड़ी ना हो गया। तो इसलिए जो भौतिक बुद्धि से अगर हम भगवान की लीलाओं को समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एवं यो वेति तत्त्वतः, तत्व से समझना है। भगवान की लीलाओं को सही तत्व से नहीं समझेंगे तब तक हम वैकुंठ जाने के भागी नहीं बन सकते। तो
उस पर अपनी भौतिक चेतना लगा देते हैं लोग। जो भगवान की लीलाएं सुनते हैं उस पर अपनी भौतिक बुद्धि लगाते हैं। इवन प्रभुपाद जी की, जैसे प्रभुपाद जी जैसे महान भक्त, उनकी भी बहुत सारी लीलाएं, इसलिए उनके बारे में भी प्रभुपाद लीलामृत लिखा है, प्रभुपाद जी की लीलाएं। लेकिन मैक्सिमम लोग जो प्रभुपाद जी की सेवा किए वो भक्ति छोड़ दिए। क्यों? उन्होंने भौतिक तरीके से प्रभुपाद जी की लीलाओं को समझने का प्रयास किया। तो इसलिए जो भगवान और भगवान के भक्त, उनका जो उनके प्रति जो हमारा परसेप्शन, जो देखने का नज़रिया है, उसको हमें बहुत शुद्ध भक्ति के द्वारा देखना पड़ेगा, तो ही हम समझ पाएंगे। प्रभुपाद जी जैसे विदेश में थे, तो एक बार वो बहुत महंगी गाड़ी में आते हैं और रिपोर्टर पूछते हैं कि स्वामी जी आपने इतनी महंगी गाड़ी में क्यों घूम रहे हैं, आप तो साधु हो। तो प्रभुपाद बोलते हैं, फॉर अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा वन शुड हैव अ गोल्डन कार। जो शुद्ध भक्त है भगवान का, उसके लिए कैसी होनी चाहिए? सोने की गाड़ी होनी चाहिए। ये तो डिब्बे टीन की गाड़ी है, तो इसकी क्या औकात है इस गाड़ी की। तो इसलिए जब भगवान और भगवान के भक्तों को हम भौतिक बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं, तत्व से नहीं समझते, तो इसलिए तत्व को समझना जरूरी है। जब तक हम तत्व को नहीं समझेंगे, इसलिए लोग बोलते हैं भगवान ने इतनी सारी गोपियों के साथ में लीलाएं की, वो तो शुद्ध नहीं है, कृष्ण शुद्ध नहीं है, राम शुद्ध है। तो ऐसे करके जो है लोग भौतिक बुद्धि लगाते हैं भगवान को समझने के लिए। अब भगवान कितने महान हैं, उसके सामने हम एक चींटी के समान भी नहीं है, और हम उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी क्या भौतिक बुद्धि होगी, उससे हम समझेंगे। इसलिए भगवान को तत्व से समझना है, तो तभी हम भगवान को समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते। भगवान का प्राकट्य या जन्म किसी सामान्य पुरुष का सा नहीं होता, जिसे विगत कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। The Lord's appearance or birth is not like that of an ordinary man who is forced to accept a material body according to his past. तो यहाँ पे पहला पॉइंट प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवान के जन्म को समझने के लिए। सबसे पहला सिद्धांत प्रभुपाद जी क्या दे रहे हैं यहाँ पे, कि जो भगवान का जो जन्म है वो भौतिकवादी व्यक्ति की तरह नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो भौतिक शरीर जिसके पास में है, इसका मतलब भगवान का शरीर भौतिक नहीं है। कई मायावादी लोग ऐसे बोलते हैं कि कृष्ण जो है उनका शरीर माया है, आपका शरीर भी माया है। अगर हम उसको चूटी लगाएं, चूटी, तो दर्द होगा या नहीं होगा? या उसको चांटा मारे एक मायावादी को उसके मुंह पे, तो उसको लगेगा या नहीं लगेगा? बोलता ना माया है ना। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो भौतिकवादी है, भौतिक शरीर जिसको भी मिला है वो क्यों मिलता है? कर्मों के कारण। कोई बहुत सुंदर होता है, कोई बहुत कुरूप रहता है, कोई बहुत हाइट, किसी की बहुत ज़्यादा होती है, किसी की हाइट कम होती है, किसी के बड़े बड़े घुंघराले बाल होते हैं, किसी के छोटे छोटे बाल होते हैं। सब ये पुराने कर्मों के कारण हर एक व्यक्ति को उसका शरीर मिलता है। तो ये जो हमारा शरीर है ये हमारे कर्मों के कारण मिला है। भौतिक शरीर मतलब एक कर्म का प्रभाव है हमारे। भगवान कृष्ण का शरीर ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण जो है वो अपनी इच्छा से आते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म क्यों होता है? भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे। मैं अलग अलग युगों में आता हूँ। क्यों आता हूँ? धर्म की स्थापना करने के लिए। और दुष्कृति, जो दुष्कृति लोग हैं उनका नाश करने के लिए मैं आता हूँ। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण कारण भगवान के जन्म का है। वो क्यों आते हैं? भगवान अपने भक्तों के प्रेम के कारण इस भौतिक जगत में आते हैं, और किसी कारण से नहीं आते भगवान। जो मेन कारण है भगवान के आने का भौतिक जगत में, इसलिए है कि वो
भक्तों के प्रेम के कारण आते हैं। हम जो है कर्म के कारण आते हैं, भौतिक इच्छा के कारण आते हैं। एक भक्त ने बोला कि अगर मरते समय मन में रसगुल्ला खाने की इच्छा भी हो गई तो भी अगला जन्म लेना पड़ेगा, आपको शरीर लेना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारा जो जन्म है वो क्यों होता है? भौतिक कर्मों के कारण। इसलिए हम कैसा कर्म करते हैं उसी के द्वारा हम अगला जन्म अपना तैयार कर रहे हैं। भक्तिमय कर्म करेंगे तो हमारे को कैसा शरीर मिलेगा? दिव्य शरीर मिलेगा। लेकिन भौतिक कार्य करेंगे, भौतिक कर्म करेंगे, गलत कर्म करेंगे, कर्म अकर्म विकर्म। विकर्म मतलब शास्त्रों के विरुद्ध कर्म, विपरीत कर्म विकर्म। विकर्म जो शास्त्रों के विपरीत है उसको कहते हैं विकर्म करना। तो जैसे बताया गया, अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम। अनुकूल कार्य करने चाहिए जो भक्ति के लिए अनुकूल है, मनुष्य जीवन के लिए अनुकूल है, वो कार्य करने चाहिए। प्रतिकूलस्य वर्जनम, और प्रतिकूल कार्य का क्या करना चाहिए? वर्जन करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। तो जैसे हम लिस्ट बनाए, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, अगर हम अपने पूरे दिन में भी देखें उसको हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या क्या कार्य मुझे करने चाहिए, क्या नहीं कार्य करना चाहिए। जो भी कार्य भगवान की सेवा से संबंधित हैं उन कार्यों को करना चाहिए। तो उसको कहते हैं अनुकूल, उसको कहते हैं कर्म। शास्त्रों के अनुसार जो किया गया कार्य है उसको कहते हैं कर्म। शास्त्रों के विपरीत किया गया कार्य है उसको कहते हैं विकर्म। तो कई लोग बहुत सारे क्या कहते हैं, शुद्ध कार्य करते हैं, मतलब कि अच्छे कर्म करते हैं, जिसको कहते हैं अच्छे कर्म। जैसे भूखे को खाना खिलाना, कपड़े देना, ये भी अच्छे कर्मों में आता है। लेकिन इससे ऊपर क्या है? कृष्ण भावना मुक्त। तो हम कैसा कर्म करते हैं? तो हमारा जो जन्म है वो क्यों होता है? कर्मों के कारण होता है। हमारे कैसे कर्म हैं ये बताया गया है, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बीज बोओगे वैसा ही आपको पौधा मिलेगा। तो इसलिए हमारे जो कर्म हैं वो होने चाहिए कैसे? शास्त्रों के अनुसार। गुरु साधु शास्त्र, जो गुरु बोलता है वही शास्त्र बोलता है, वही साधु बोलता है। तो इसलिए गुरु साधु शास्त्र के अनुसार धर्म विप्र अच्युत आश्रय, भागवतम फर्स्ट कैंटो में आता है ऐसा। भीष्म पितामह ये वाला श्लोक बोलते हैं, अहो वैष्णव यद्यूयम धर्म जीवितुम नरहता कृष्णम विप्र धर्म अच्युत आश्रय। जो व्यक्ति विप्र धर्म और अच्युत का आश्रय लेता है उस प्रकार से कर्म करता है तो उसके जो कर्म हैं वो क्या होंगे? आध्यात्मिक होंगे। लेकिन अगर वो कार्य अपने जो कर रहा है वो विप्र धर्म और अच्युत के अनुसार नहीं करता है तो उसके कार्य क्या होंगे? विकर्म, विपरीत कर्म। प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को बोलते हैं विम्सिकल कार्य करना। विम्सिकल कार्य करना मतलब मनमाने ढंग से कार्य करना, जो मन में आया वो किया। इसका मतलब आपका जो मन है वो अभी गुरु और कृष्ण के चरणों में पूरे तरीके से केंद्रित नहीं हुआ। जिस व्यक्ति का मन भगवान और भगवान के भक्तों के चरणों में केंद्रित नहीं है उसका मन जो है हर समय उसको विचलित करता है। वो व्यक्ति विचलित होगा, माया के प्रभाव से विचलित होगा। जिस व्यक्ति का मन कृष्ण और गुरु के चरणों में केंद्रित नहीं है। इसलिए जब हम नए आते तो हमारा मन बहुत चंचल होता है, मन कहीं ना कहीं भाग रहता है, ये करें वो करें। जैसे हम कॉलेज टीचिंग करते हैं तो कॉलेज टीचिंग में जो फर्स्ट ईयर होता है, आईआईटी में अगर आप कभी सुना होगा आपके बारे में, आईआईटी कॉलेज में उसमें क्या होता है,
जो पहला साल होता है उसमें जब नए लड़के आते हैं तो वो हर एक चीज़ को देखना चाहते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है। तो बहुत सारे क्लब्स होते हैं कॉलेज में, कोई योगा क्लब होता है, कोई मेडिटेशन क्लब होता है, कोई डांस क्लब होता है, कोई म्यूज़िक क्लब होता है, कोई फंड रेजिंग क्लब होता है, कोई इवेंट्स क्लब होता है। वो सारे क्लब्स में घूमते हैं, जाके देखते हैं भाई क्या है, देखिए जरा, जिज्ञासा होती है, बहुत सारी जिज्ञासाएँ आती हैं उनमें, इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें सब देखते जाएंगे। तो इसलिए शुरू में हमारा मन जो होता है वो बहुत ही चंचल होता है, लेकिन अपने मन को अगर हमें फिक्स करना है, केंद्रित करना है, तो केंद्रित कैसे करना होगा? विप्रा धर्म अच्युताश्रय। मन को जो है भगवान और भगवान के दिए गए भक्तों के जो निर्देश हैं उसमें लगाना, उनके आदेशों में लगाना, तो ही हमारा मन जो है वो धीरे धीरे केंद्रित हो सकता है। जैसे अर्जुन का मन कितना चंचल था, तुरंत उनका मन जो है विचलित हो गया। जैसे ही उन्होंने भीष्म, द्रोण और अलग अलग अपने परिवारजनों को देखा, तुरंत मन उनका विचलित हो गया। क्योंकि हमारा अभी भगवान के प्रति इतना फीलिंग नहीं है, या प्रभुपाद जी के प्रति इतना फीलिंग नहीं है, जितना हमारा भौतिक जो हमारे माता पिता या परिवार वाले हैं उनके प्रति हमारा बहुत एक फीलिंग रहता है, स्नेह रहता है उनके प्रति, आसक्ति रहती है जिसको कहेंगे, स्नेह भी नहीं, आसक्ति। तो क्योंकि हमारा भगवान के प्रति प्रेम स्नेह नहीं है, इतना प्रेम नहीं है, तो इसलिए हमारा स्नेह कहाँ रहता है? माता पिता, परिवारजनों के लिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, वन शुड सेक्रीफाइस एवरीथिंग टू रियलाइज कृष्ण। भगवद गीता के 13वें अध्याय के 8 से 12 श्लोक के परपोर्ट में प्रभुपाद जी स्टेटमेंट देते हैं कि वन शुड सेक्रीफाइस एवरीथिंग टू रियलाइज कृष्ण। मतलब अगर भगवान कृष्ण का आपको साक्षात्कार प्राप्त करना है तो आपको क्या करना होगा? हमें हर एक चीज़ को त्याग करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, त्याग का भाव रखना पड़ेगा। जो ये हम वस्त्र धारण किए हैं, ये वस्त्र क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? ये त्याग का धारक है। हमारा जो भारत देश है उसमें जो अगर आप देखेंगे ये वस्त्र का रंग आता है उसमें। कभी कभी लोग इसको पॉलिटिकली उसको वो करते हैं कि ये हिंदू धर्म के लोग हैं, लेकिन ये त्याग का वस्त्र है। जो मनुष्य जीवन जो है वो किस लिए है? वो त्याग के लिए मिला है। तो त्याग के लिए हमें एक हायर मोटिवेशन चाहिए, प्रेम चाहिए। किसके लिए कौन त्याग करता है? जैसे पत्नी पति के लिए त्याग करती है, माता बच्चों के लिए त्याग करती है ना। कभी भी घर में कुछ भी खाने की वस्तु कम पड़ जाती है तो पहले माँ अपने बच्चों को खिलाती है या पति को खिलाती है, तो त्याग करती हैं। तो इसलिए जो ये त्याग का जो जीवन है, मनुष्य जीवन जो है हमारे को किस लिए मिला है? त्याग करने। तो अगर हमें भगवान कृष्ण का साक्षात्कार सही में प्राप्त करना है तो हमें त्याग करना पड़ेगा। कृष्ण के लिए त्याग करना पड़ेगा, कृष्ण के लिए त्यागेंगे, है ना। मायावादी भी लोग भी त्यागते हैं, भौतिकवादी लोग भी त्याग करते हैं। अगर आप भौतिकवादी लोगों के बीच में भी जाओ, लेकिन उनके त्याग में तुरंत अपेक्षाएं आ जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस। देखो मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं बेटे को बोलते देखो बेटा तुम्हें हमने बड़ा किया, पैदा किया, तेरी माँ ने अपने गहने बेच के तेरे को बड़ा किया, लेकिन उसमें क्या आ गई? दूषण है, प्रदूषण है उसके अंदर में, अपेक्षाओं का। ऐसा त्याग वो त्याग नहीं। असली त्याग जब हम भगवान के लिए त्याग करते हैं, जब भी हम भगवान के लिए कुछ भी त्याग करें, जैसे हम कभी कभी कुछ डोनेशन देते हैं, मंदिर में अनाउंस होता है आज की डोनेशन जो है इन्होंने दी, वो त्याग को हमें कभी भी किसी को बताना नहीं चाहिए। तो त्याग करने की जो हमारी शक्ति है वो कम हो जाएगी। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर लेफ्ट हैंड से आपने डोनेशन दिया तो राइट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने क्या दिया, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि किसने क्या दिया। तो इसलिए जो हमारा जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है वो किस लिए है? त्याग के लिए।
तो इसलिए अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, विप्रा धर्मा अच्युताश। तो हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के निर्देशन के अनुसार जब हम अपना जीवन जीते हैं, तो ऐसे कर्म जब हम करते हैं तो हमारा जो अगला जो हमारा जन्म होता है वो क्या होता है? आध्यात्मिक होता है। इवन हमारा ये वाला जन्म भी आध्यात्मिक बन जाता है। अभी हमारे ऊपर है कि हम कितना अपने आप को आध्यात्मिक जीवन की तरफ अग्रसर करते हैं, कितना हम अपने त्याग करते हैं, कितना हम त्याग करना चाहते हैं भगवान के लिए, है ना। अब सुबह सुबह मंगल आरती क्यों आते हैं? हम अपनी जो निद्रा है उसका त्याग करते हैं तभी तो आते हैं। कितने सारे लोग, अभी पूरा इतने सारे लोग यहाँ रहते हैं इस एरिया में, कोई नहीं आता है, बहुत कम लोग आते हैं, 1% लोग भी नहीं आते। आसक्ति, निद्राया हीयते नक्तम वया वेंच भावया दिवाचा हर्थे हिया राजन कुटुंब भरणीय। तो भौतिकवादी लोगों के बारे में ऋषभ देव अपने पुत्र को शिक्षा देते हैं ना, निद्राया हीयते नक्तम वया वेंच भावया। जो भौतिकवादी लोग हैं वो रात को 2 कार्य करते हैं। क्या करते हैं? सोते हैं और मैथुन करते हैं। और दिन में क्या करते हैं? दिवाचा अर्थे हिया राजन कुटुंब भरणीय, अर्थ धन कमाने के लिए कार्य करते हैं और दिवाचा अर्थे हिया राजन कुटुंब, और कुटुंब की रक्षा करने के लिए व्यवस्था करते हैं। तो इसलिए जो भक्त है वो किसके लिए त्याग कर रहा है? भगवान के लिए त्याग कर रहा है। तो भगवान की कृपा को वो समझता है कि भगवान मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, है ना। अभी आप देखिए हमारा जीवन कितना सिंपल है, कोई एंग्जाइटी नहीं है, टेंशन नहीं है। अभी एक भौतिकवादी व्यक्ति के पास में अगर आज की डेट में 1 लाख रुपया है तो अभी वो क्या सोचता है? आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट मोर। अब मुझे 2 लाख के लिए प्रयास करना चाहिए, 2 लाख आ जाएगा तो 5 लाख के लिए प्रयास करना चाहिए, 5 लाख आ जाएगा तो 20 लाख के लिए प्रयास करना चाहिए, 20 लाख आ जाएगा तो 50 लाख के लिए प्रयास करना चाहिए। तो ये जो धन से आसक्ति की इच्छा है ये बहुत खतरनाक होती है। इसलिए ब्रह्मचारी को कभी भी धन से डील नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया गया। प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे कोई भी ब्रह्मचारी धन से कोई भी डीलिंग करे। किससे करे? इसी चैतन्य में बोला न धनम न जन्म न सुंदर। क्यों डाला धन को सबसे पहले? धन से आसक्ति होना ये बहुत खतरनाक होती है। धन से आसक्ति होना उसको कैसे समझना चाहिए? जैसे सनातन गोस्वामी ने उसको सोने का जो एक हीरा था उसको कहाँ रख दिया था? कूड़े के डिब्बे में। तो धन से आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई मुझे और चाहिए, और चाहिए। हाँ, आएगा तो भगवान की सेवा में लगा देंगे। जहाँ पे धन आता है वहाँ पे कली तुरंत आके बैठ जाता है, झगड़ा हो जाता है। जहाँ पे भी धन का पॉइंट आएगा वहाँ पे झगड़ा हो जाएगा। इसलिए जो एक बार प्रभुपाद जी के पास में एक उनके शिष्य गए और उनसे जो है कुछ धन मांगा, तो प्रभुपाद ने तुरंत उनको बोला कि वन शुड नेवर आस्क मनी फ्रॉम अ स्पिरिचुअल मास्टर, कि कभी भी गुरु से धन नहीं मांगना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भौतिक आसक्ति जो है हमारे अंदर में, तो त्याग, बेसिकली मैं जो पॉइंट बोला था त्याग करना। तो भौतिकवादी लोग जो है त्याग नहीं कर पाते, थोड़ा सा भी त्याग नहीं कर पाते। जैसे हम 16 माला करते हैं, हम कितने घंटे लगाते हैं? 2 घंटे। 2 घंटों का हम त्याग करते हैं। अब कोई भौतिकवादी बोले रहे क्या मूर्ख है, ये 2 घंटे लगा रहा है, 2 घंटे में तो मैं थोड़ा सो जाऊँ, पैसा कमा लूँ, क्यों त्याग करूँ मैं, है ना, ऐसा सोचते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी ये जो पॉइंट बता रहे हैं हमें कि कैसे भौतिक, भगवान का जो शरीर है भौतिक कर्मों के आधार पे नहीं है, लेकिन हमारा शरीर भौतिक कर्मों के आधार पे। इसलिए हमें आध्यात्मिक कर्म करने चाहिए। कैसे कर्म करने चाहिए? कृष्ण के लिए कर्म करने चाहिए। कर्म अकर्म विकर्म, अकर्म करना, कृष्ण के लिए कर्म करना। एक तो हो गया शास्त्रों के अनुसार कर्म करना, लेकिन उससे ऊपर क्या होता है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, उसको कहते हैं अकर्म करना। कृष्ण और भगवान और गुरु की प्रसन्नता के लिए जब हम कर्म करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अकर्म।
ऐसा कर्म जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया। जैसे अर्जुन जो हैं उन्होंने पहले युद्ध करने से मना कर दिया, लेकिन वही अर्जुन जब उन्होंने भगवान कृष्ण से श्रवण किया तो उनका प्रेम, उनका संबंध भगवान कृष्ण से बढ़ गया। तो इसलिए अच्छे कर्म करना या कृष्ण के लिए कर्म करने के लिए हमें श्रवण करना बहुत जरूरी है भक्तों के मुख के द्वारा। जब हम भक्तों से श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर में भी भगवान के लिए अकर्म करने की इच्छा आती है। अभी हम जो भी कार्य करते हैं अपने लिए करना चाहते हैं, इससे मेरे को क्या फायदा होगा, इसको करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, अपने लिए सोचते हैं। बहुत ज़्यादा हर समय अपने बारे में चिंता करते रहते हैं, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा, फ्यूचर में क्या होगा। तो इसलिए जिन भक्तों ने भी भगवान का आश्रय लिया है उनको समझना चाहिए कि अवश्य राखिबे कृष्णा इति विश्वास हो। ये भगवान जो है रक्षा करते हैं अपने भक्तों की जब तक वो भगवान के आश्रय को लेते रहते हैं। तो जो लोग भगवान के आश्रय को नहीं लेते उनकी भी रक्षा करते हैं, तो भक्तों की रक्षा तो स्पेशल रक्षा करते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं। तो इसलिए जो हमारे कर्म हैं उसके ऊपर में आधारित है कि हमें अगला शरीर कैसा मिलेगा। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ति कलेवरम तम तम येति कुरुते तदा सद्भाव भावम। तो अगला शरीर कैसा मिलेगा, जैसे कुत्ता भौंक रहा है ऐसा शरीर भी मिल सकता है। अब ये है कि हम कैसे कार्य कर रहे हैं इस जीवन में। कुत्ते वाले कार्य करेंगे तो कुत्ते का शरीर मिलेगा, शेर वाले कार्य करेंगे तो शेर का शरीर मिलेगा, है ना। लोग जैसे मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, तमोगुण वाले कार्य करते हैं, तमोगुण वाले। कुछ लोग रजोगुण वाले कार्य करते हैं, कुछ लोग सतोगुण वाले कार्य करते हैं। तो जौन से गुण में भी हम कार्य करते हैं वैसा ही हमें अगला शरीर प्राप्त होगा। तो इसलिए जो भक्त है उसको बहुत ही, एक भक्त ने बहुत अच्छा बोला, बहुत सुंदर भक्तिविनोद ठाकुर का जो भजन है उसमें आता है कि जीवन होइलो शेष ना भजिले ऋषिकेश भक्ति विनोद उपदेश एक बार नाम रसी मत। तो इसकी व्याख्या जो बताई है, ये व्याख्या की उन्होंने कि कैसे जो जीवन होइलो शेष ना भजिले ऋषिकेश, हमारा जीवन जो है ख़त्म होता जा रहा है ना। कभी हम लोगों को बोलते हैं, जब करियर बोलते हैं हाँ करेंगे, जब हम 20 साल बाद करेंगे, 30 साल बाद करेंगे, 40 साल बाद करेंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं 5 साल की आयु में ही भक्ति चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि हमने तो भक्ति बहुत लेट चालू की। प्रभुपाद जी 5 साल की आयु में, प्रहलाद महाराज ऐसे बोलते हैं कि 5 साल की आयु में ही जो है पहले 5 से 25 साल तक बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, प्रशिक्षण दिया जाता था। तो जीवन होइलो शेष ना भजिले ऋषिकेश भक्ति विनोद उपदेश एक बार नाम रसे। तो ये बताया गया कि एक भक्त जो है उसकी सिर्फ एक ही सेवा है। वो क्या सेवा है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हरि नाम का जो जप है, भगवान नाम जो है, यही एक हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। कभी भी हमें टाइम मिले तो हमें तुरंत, इसलिए प्रभुपाद जी हर समय प्रार्थना करते रहते थे राधा रानी को, कृष्ण को, कैसे? महामंत्र के द्वारा। इसलिए जब भी हमें समय मिले हमें अपने मन को कहाँ लगाना चाहिए? सवई मना कृष्ण पदारविंद, कृष्ण में लगाना चाहिए। जब भी समय मिले तुरंत मन को लगाना। आजकल जो है लोग जैसे ही समय मिलता है वो कहाँ लगाते हैं अपने मन को? फ़ोन में लगाते हैं, इंटरनेट में लगाते हैं। इंटरनेट खोल लेते हैं, व्हाट्सएप खोल लेते हैं, फेसबुक खोल लेते हैं, उसमें लगा देते हैं। फिर बोलते हैं आज तो माला ही नहीं हुआ, माला करने का टाइम नहीं हुआ। रात को 12-12 बजे तक माला करते हैं। ये तो बिल्कुल सही नहीं है, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य है। इसको कहते हैं विकर्म, विपरीत कार्य।
शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले हमें अपना हरि नाम का जप कर लेना चाहिए, फिर बाकी सब क्रियाएं करनी चाहिए। एक भक्त ने बोला, अनलेस विदाउट चैंटिंग आवर 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्णा व्हाटएवर वी डू विल बी मटेरियल। जो कुछ भी करेंगे वो क्या होगा, भौतिक ही होगा। तो इसलिए सबसे पहले जो हमारी सेवा है, जो ड्यूटी है, वो क्या होनी चाहिए, महामंत्र का जप करना। तो इसलिए यहाँ पे जैसे हम समझ रहे हैं कि जो हमारे कार्य हैं, हमारे जो कर्म हैं, उससे पता चलता है कि हम कितना भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। हमारा जो व्यवहार है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें भक्तिमय सेवा में भगवान के भक्तों के निर्देशन में लगना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।